प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके ये कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बने हैं कि नहीं बने हैं। सरकारी जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। जन्म कुंडली के उन 12 भावों में कि कौन से भाव आपको सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं। साथ ही हम उन ग्रहों की भी चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के 9 ग्रहों में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं, जो आपके स्किल को डेवलप करते हैं, जो आपके हुनर को, आपकी उत्कृष्टता को, आपके कॉन्फिडेंस को विकसित करते हैं। कौन से वो ग्रह हैं जो आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं। हम इस वीडियो पर इसकी चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम विषय क्रम में प्रवेश करें। यह जो बगल में जन्म कुंडली चार्ट दिख रहा है, इस जन्म कुंडली चार्ट में 12 खाने हैं, 12 भाव है। पहला ये जो चतुर्भुज है इसे लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली में इस लग्न को और लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना नितांत आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सफलता के लिए। अगर लग्नेश कमजोर होगा, लग्न कमजोर होगा तो समझ के चलिए किसी भी क्षेत्र में हमको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। उसके बाद यह पहला भाव हुआ और यह जन्म कुंडली का चौथा भाव है, और ये जन्म कुंडली का 7वां भाव है, और ये जन्म कुंडली का 10वां भाव है। इन चारों भाव को, पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और इस 10वें भाव को, इन चारों भाव को जन्म कुंडली का केंद्र माना गया है। इनको केंद्र भाव कहते हैं। इन केंद्र भाव में अगर अच्छे ग्रह हों, अपनी स्वराशि के हों, अपने उच्च राशि के हों, तो ये आपको बहुत आगे तक बढ़ाकर ले जाते हैं। ये आपका बहुत विकास करते हैं। ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होते हैं, जिन्हें एक किस्म का, एक तरह का उत्कृष्ट राजयोग कहा जाता है। ये 5 तरह के होते हैं, 5 ग्रहों से बनते हैं। तो इन्हीं केंद्र भावों में किन्हीं भी भाव पर 1, 8, 10 इनमें से कोई भी एक अंक आपके इन चारों केंद्र भावों में कहीं भी लिखा हुआ है और साथ में मंगल बैठा हुआ है, आपके जन्म कुंडली के इन चारों भाव में, केंद्र भाव में कहीं भी एक जगह, किसी भी एक अंक पर, मेष राशि पर, वृश्चिक राशि पर, मकर राशि पर कहीं भी मंगल बैठा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ठीक इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं केंद्र भाव में, इन्हीं चारों भाव में अगर किसी भी भाव में 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, तो कुंडली के किन्हीं भावों में, चारों केंद्र भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, साथ में बुध बैठा हुआ है, तो जन्म कुंडली में आप भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ये राजयोग हो गया। ठीक इसी तरह से आपके इन्हीं केंद्र भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है, या तो फिर 12 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब वृष राशि, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, और
12 नंबर का मतलब मीन राशि। वृष राशि, तुला राशि शुक्र की अपनी स्वराशि है, उसी की राशि है, और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। अगर इन्हीं केंद्र भाव में कहीं भी 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर में से कोई भी एक अंक लिखा है और साथ में शुक्र लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बन गया। ठीक इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं केंद्र भाव में, इन्हीं चारों भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब धनु राशि। 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, और 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। तो इन्हीं चारों केंद्र भाव में कोई भी एक अंक लिखा है, 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है और उसके साथ गुरु लिखा हुआ है। 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर कोई भी एक अंक इनमें से लिखा है और उसके साथ में गुरु लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। इसी तरह से आपके जन्म कुंडली के इन्हीं 4 केंद्र भावों में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर और साथ में शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, 7 नंबर का मतलब तुला राशि। तुला राशि शनि की उच्च राशि है, मकर और कुंभ शनि की स्वराशि है। अगर इन राशियों पर शनि बैठे हुए हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष योग पैदा हो गया। आपका ये राजयोग हो गया। ये राजयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक उच्च के ग्रह हैं, स्वराशि के ग्रह हैं और आपकी जन्म कुंडली में 2 से अधिक अगर ऐसे पंच महापुरुष राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं तो आपका वैभव, आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपकी प्रतिष्ठा, आपका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होगा। कदाचित हो सकता है कि आप विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर बन जाए, पर मैं राजनीति की चर्चा यहां करने नहीं आया हूं। मैं तो यहां चर्चा कर रहा हूं सरकारी नौकरी के योगों की। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये पंच महापुरुष योग बनते हैं तो आपको उच्च स्तर के प्रशासनिक सेवा से ये जोड़ सकते हैं। आपकी ऐसी सरकारी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है जिसमें आपके अधिकार इतने अधिक हों, आपका वर्चस्व इतना हो, आपका वैभव इतना हो कि आपका पूरा जीवन राजसी ठाट बाट से गुजरे। तो ये पंच महापुरुष सरकारी नौकरी से जोड़ करके इस तरह से राजयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली का आपका त्रिकोण भाव, जन्म कुंडली का ये पंचम भाव और ये जन्म कुंडली का नवम भाव, इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। पंचम भाव से आपकी शिक्षा का अंदाजा लगाया जाएगा। ये आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करेगी कि आप कितना पढ़ेंगे, आप कितना लिखेंगे, आप कितनी ऊंची शिक्षा अर्जित करेंगे, क्योंकि शिक्षा अर्जित करेंगे, पढ़ेंगे तभी तो सरकारी नौकरी पर जाएंगे। तो पंचम भाव आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करेगा। ये जो नवम भाव है त्रिकोण भाव, ये आपके भाग्य को प्रदर्शित करेगा। कदाचित अगर थोड़े बहुत ग्रह कमजोर भी हैं लेकिन आपके इस नवम भाव का स्वामी भाग्येश मजबूत है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है, तो कदाचित हो सकता है कि अन्य ग्रह थोड़े से कमजोर भी हों लेकिन आपका भाग्य मजबूत है, आपका भाग्य प्रबल है, तो आप भाग्य की सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता के शिखर को छू लेंगे, सफलता के शिखर को प्राप्त कर लेंगे। आपका भाग्य आपको वहां पहुंचा देगा। तो इन 4 केंद्र भावों को जानना, पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण भाव को जानना, इसके साथ जन्म कुंडली का छठा भाव भी महत्वपूर्ण रखता है। छठा भाव ये आपके कंपटीशन का भाव है। तो ये कंपटीशन आप जब फाइट करेंगे, कंपटीशन के रास्ते से गुजरेंगे, तभी आप सरकारी नौकरी तक पहुंचेंगे। तो जन्म कुंडली का छठा भाव भी ठीक होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। और ये तृतीय भाव,
ये आपके पराक्रम का भाव है, आपकी मेहनत का भाव है, तो जन्म कुंडली का तृतीय भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। तो जन्म कुंडली के इन भाव की चर्चा हमने आपसे की। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जो आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य की कृपा के बिना सरकार की कृपा दृष्टि मिल नहीं सकती, क्योंकि सूर्य नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। सूर्य राजा है नवग्रहों में, सूर्य स्वयं सरकार है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। सूर्य 5 नंबर की राशि सिंह राशि पर हो या तो फिर 1 नंबर की राशि मेष राशि जो सूर्य की उच्च राशि है। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, जन्म कुंडली में मंगल का मजबूत होना जरूरी है, और जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल और दशमें पर गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि गुरु का भी आशीर्वाद चाहिए, गुरु की भी कृपा दृष्टि चाहिए, गुरु की कृपा दृष्टि भी होना जरूरी है। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, मंगल का मजबूत होना जरूरी है, और जन्म कुंडली में गुरु का भी मजबूत होना जरूरी है। और साथ में शनि तो न्यायाधीश भी है, शनि नौकर भी है, तो इसलिए शनि के बिना तो नौकरी की चर्चा अधूरी ही रहेगी। इसलिए जन्म कुंडली में शनि का भी मजबूत होना आवश्यक है, शनि का मजबूत होना जरूरी है। तो हमने भाव और ग्रहों की चर्चा करी। आपकी जन्म कुंडली का ये जो दशम भाव है, इस दशम भाव के स्वामी का, दशमेश का, किसी भी तरह से अगर सूर्य का संबंध बन जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की समझिए। अब आपके सामने एक समस्या आ गई होगी कि हमने दशमेश शब्द कहा, दशम भाव के स्वामी की बात कही, तो आप तो कहेंगे कि जी मैं तो जानता ही नहीं, हमको तो ज्योतिष का ज्ञान है ही नहीं कि दशमेश कौन है, दशम भाव का स्वामी कौन है। तो जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं, जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में उत्कृष्ट ज्ञान है, उनको तो मेरा सादर प्रणाम है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों का ज्योतिष से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, तो आइए हम बताते चलें कि आपकी जन्म कुंडली का दशमेश कौन है, दशम भाव का स्वामी कौन है। तो यह है जन्म कुंडली का दशम भाव। अगर यहां जन्म कुंडली के दशम भाव पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो दशम भाव पर मेष राशि बनी हुई है, और इस मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो अगर 1 नंबर लिखा है तो आपके दशम भाव के स्वामी दशमेश हुए मंगल। अगर जन्म कुंडली के इस दशम भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो दशम भाव पर वृष राशि बनी हुई है, और इस वृष राशि के स्वामी हुए शुक्र। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस दशम भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है और 3 नंबर लिखा है तो दशम भाव पर मिथुन राशि हुई, और मिथुन राशि के स्वामी हुए बुध। अगर आपके जन्म कुंडली के इस दशम भाव पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, 4 नंबर का अंक लिखा है तो कर्क राशि हुई दशम भाव पर, और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस दशम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर यानी सिंह राशि दशम भाव पर हुई, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6 नंबर लिखा है दशम भाव पर तो दशम भाव पर कन्या राशि हुई, और कन्या राशि के स्वामी हुए बुध, यानी दशमेश बुध होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस दशम भाव पर 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर यानी तुला राशि आपके दशम भाव पर हुई, और इसके स्वामी हुए शुक्र। अगर आपकी जन्म कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है इस दशम भाव पर तो 8 नंबर का मतलब कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी हुए मंगल। अगर आपकी जन्म कुंडली के इसी दशम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो 9 नंबर यानी धनु राशि आपके दशम भाव पर हुई, और इसके स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति। अगर आपकी जन्म कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है इस दशम भाव पर, और 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि दशम भाव पर मकर राशि है, और मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव।
अगर आपकी जन्म कुंडली के इसी दसम भाव पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि हुई और कुंभ राशि के स्वामी हुए शनिदेव। अगर आपकी जन्म कुंडली के इसी दशम भाव पर 12 नंबर का अंक लिखा है, 12 नंबर की गिनती लिखी है, तो दशम भाव पर मीन राशि बनेगी और इसके स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति, दशमेश हुए देवगुरु बृहस्पति। इस तरह से आप ये जान गए, ये समझ गए कि कौन से अंक, कौन सी राशि आपके दशम भाव पर होगी, तो आपके दशम भाव का स्वामी कौन होगा। तो आपके जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह से सूर्य से बन जाए, चाहे सूर्य से दशम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाए, दशमेश 5 नंबर की राशि पर आ जाए और 5 नंबर का स्वामी सूर्य दशम भाव पर आ जाए, या तो दशम भाव का स्वामी के साथ ही दशम भाव पर सूर्य बैठ जाए, या कि दशम भाव पर या दशमेश पर कहीं से भी सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो आपका सरकारी नौकरी का योग पक्का हो गया। या तो कदाचित आपकी जन्म कुंडली का दशमेश सूर्य के नक्षत्र में भी बैठ जाए। सूर्य का नक्षत्र है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के 3 नक्षत्र हैं। अगर इन नक्षत्रों पर भी आपकी जन्म कुंडली का दशमेश दशम भाव का स्वामी बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी की बात बन सकती है। कई बार आप लोगों की जन्म कुंडली देखेंगे और लग्न कुंडली देख करके आपको दूर तक इसका आभास नहीं होगा कि ऐसे जातक की सरकारी नौकरी लग सकती है। पर कई ऐसे लोग हैं जिनके लग्न कुंडली को देख करके कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी सरकारी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है, पर आप उनको देखिए तो वो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं और कई बार तो अच्छे पदों पर होते हैं, उच्च पदों पर होते हैं। लेकिन उनके लिए जरूरी है कि लग्न कुंडली के साथ साथ, चंद्र कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली भी देखी जाए। दशमांश कुंडली साफ बता देती है कि इस फला जातक है, जातिका के सरकारी नौकरी के योग हैं, सरकारी नौकरी लगेगी। तो इसलिए हमको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली को भी देख लेना आवश्यक है कि लग्न कुंडली का दशमेश, दशमांश कुंडली के दशमेश का किसी भी तरह से सूर्य का संबंध बन जाए तो सरकारी नौकरी के योग बढ़ जाते हैं। दशम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव हो, सूर्य और मंगल की युति हो और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, 5वीं दृष्टि पड़ जाए 6ठे भाव से दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ जाए 4थे भाव से, 9वीं दृष्टि पड़ जाए 2य भाव से, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन गए। लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में जो आपके करियर का निर्धारक ग्रह है, दशम भाव का स्वामी है, उसका किसी भी न किसी तरह से सूर्य से संबंध बनना चाहिए। अगर ऐसा संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग पक्के हैं। आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी का दशमेश से कहीं से भी 6ठे भाव का, 5म भाव का, 3य भाव का सूर्य और शनि के साथ संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव, आपकी जन्म कुंडली का 3य भाव, आपकी जन्म कुंडली का दशमेश, कुंडली का 3य अगर कमजोर है, अगर वीक है, तो ये समझ के चलिए कि सरकारी नौकरी की बात कौन करे। सरकारी नौकरी तो दूर तक नहीं लगनी है, प्राइवेट नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे, प्राइवेट नौकरी के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए जन्म कुंडली के दशम भाव को, दशमेश को और 3य भाव और 3य का भी मजबूत होना जन्म कुंडली में जरूरी है। तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, लग्न का तो मजबूत होना जरूरी है ही है, लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है ही है, साथ में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, मंगल का मजबूत होना जरूरी है और गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु की दृष्टि चाहिए तो गुरु का भी मजबूत होना जरूरी है और शनि भी मजबूत हो तो फिर सोने में सुहागे जैसी स्थिति बन जाएगी। सरकारी नौकरी के आपके पक्के योग बन सकते हैं। अब आइए आपको दशमांश कुंडली की चर्चा करते हैं। कोई भी मोबाइल से सॉफ्टवेयर
से अगर आप कुंडली बनाते हैं तो इसमें दशमांश कुंडली बनी रहती है। तो आपको क्या करना है कि एक कागज लेना है। एक कागज पर आपको लग्न कुंडली का दशमेश, दशम भाव की स्वामी को नोट कर लेना है और दशमांश कुंडली के दशमेश, दशम भाव के स्वामी को नोट कर लेना है। लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली के दशमेश को आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली के दशम भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो आपको उन ग्रहों को भी नोट करना है। दशम भाव में लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनको भी नोट करिए और दशमांश कुंडली में भी जो ग्रह बैठे हैं उनको भी नोट करिए। आपने लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में दशमेश को नोट कर लिया दोनों के, और दोनों कुंडलियों के दशम भाव पर बैठे हुए ग्रह को नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि उस कागज पर एक तरफ विषम राशि लिखिए और एक तरफ सम राशि लिखिए। अब लग्न कुंडली का काम खत्म हुआ। अब आपने जिन ग्रहों को नोट किया है, लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली के दशमेश को, दशम भाव के स्वामी को नोट किया है और दशम भाव पर बैठे हुए ग्रहों को नोट किया है, तो अब आपको क्या करना है कि अपनी दशमांश कुंडली को देखिए और दशमांश कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह, जो आपने ग्रह नोट किए हैं अभी, दोनों कुंडलियों के दशमेश और दशम भाव पर बैठे हुए ग्रहों को, उनको ये देखिए कि दशमांश कुंडली में वो ग्रह सम राशि में बैठे हैं या विषम राशि में। जो ग्रह सम राशि में बैठे हैं उनको सम राशि के नीचे लिख लीजिए और जो ग्रह विषम राशि में बैठे हैं उनको विषम राशि के नीचे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने सम राशि के ग्रहों को एक तरफ लिख लिया और विषम राशियों के ग्रह को एक तरफ लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि उन ग्रहों की डिग्री उसके सामने लिखनी है। उन ग्रहों की, जिन ग्रहों को सम और विषम राशियों में आपने अभी अभी लिखा है, उनकी डिग्री उनके सामने लिखिए। डिग्री जो मैनुअल कुंडली रहती है, हाथ से बनाई हुई कुंडली पुराने जमाने में जो जैसा भी रहती है, उस कुंडली में अंश कला विकला के रूप में उन ग्रहों की डिग्री लिखा रहता है, ग्रहों का अंश लिखा रहता है। और अगर मोबाइल या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो जो आपकी लग्न कुंडली रहती है, इसके नीचे या इसके ऊपर आपको उन ग्रहों की डिग्री लिखी रहती है। तो आपको उन ग्रहों की अब डिग्री देखना है और डिग्री से ही आप ये निर्धारित करेंगे कि इस जातक या जातिका की सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आपने जो नोट किया है ग्रहों को, अब उनकी डिग्री देखिए। विषम राशि में बैठे ग्रह की डिग्री 0 से 3 है या 6 से 9 है या 15 से 18 है या उनकी डिग्री 21 से 24 है, तो आप कह सकते हैं कि इस जातक या जातिका के सरकारी नौकरी के योग हैं, सरकारी सेवा में ये जुड़ सकता है। अब आपको देखना है जो ग्रह आपने सम राशि में लिखे हैं, सम राशि के ग्रहों की डिग्री अगर 27 से 30 है, 21 से 24 है या 12 से 15 डिग्री के बीच में सम राशि में बैठे ग्रह हैं या फिर उनकी डिग्री 6 से 9 के बीच है, तो आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर के ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में रखा है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप सरकारी सेवा से जुड़ना चाहते हैं या कि आप सरकारी पद पर हैं, सरकारी क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम क्वालिटी का रूबी, उत्तम क्वालिटी का माणिक्य आपको धारण करना चाहिए। अगर
आप किसी भी तरह सरकार से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकार से लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके घर के पूर्वी भाग में, पूरब में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए, वहां पर डस्टबिन वगैरह न रखें। अगर ऐसा होता है तो यह समझ के चलिए कि आपको सरकारी क्षेत्र में बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी सेवा के लिए प्रयत्नरत हैं, उनको चाहिए कि वो नित्य अपने माता पिता का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। जो लोग बार बार पिता का अपमान करते हैं, उनको सरकारी क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग किसी भी तरह सरकारी सेवा से जुड़े हैं या सरकार से लाभ अर्जित करना चाहते हैं, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि नित्य रोज प्रातः काल उठें, स्नान करके सूर्योदय के समय जब सूरज निकलता है, उस समय तांबे के लोटे में जल डाल करके और उसमें लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल पुष्प डाल करके भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उनको अर्घ्य देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल करके नित्य सूर्य को जल दे। श्रद्धा भक्ति से सूर्य को प्रणाम करें, जल दे। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा और सरकारी क्षेत्र में आप सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे। अगर आप किसी भी तरह से अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श, उपाय, समाधान आदि जानना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 700003000921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।